नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, किशोर कुमार साहब की आवाज कहा जाता है उनको, और बहुत बेहतरीन गायक हैं। और उनको सुनकर लगता है कि वाकई हम किशोर दा को सुन रहे हैं। बहुत उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इंडिया और इंडिया से बाहर, और अपनी परफॉर्मेंसेस के जरिए उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है। तो आज हमारे साथ हैं बेहतरीन आवाज के मालिक। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ रजनीश बग्गा जी का। बहुत-बहुत स्वागत रजनीश जी जी, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और पहले तो काजल मैम आपका, जिन्होंने कल तक हम एक सिंगर के रूप में अपने आप को जानते थे, आज आपने एक दिन में हमें सिंगर से एक शख्सियत के रूप में तब्दील कर दिया। तो ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, हमारे लिए एक अचीवमेंट है। आप हमें समय दे रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं। हम सिंगर से शख्सियत हो गए, ये हमने सोचा नहीं था कि एक दिन में सिंगर से शख्सियत हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके बहुत-बहुत मॉडेस्टी है जो आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो आप इतना खूबसूरत आवाज के मालिक, और आपकी जो जर्नी है बहुत ही खूब रही है। तो मैं सबसे जी पहले तो यही चाहूंगी कि आप हमें जरूर कुछ सुनाएं, इसके बाद हम बाकी बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किशोरदा के नाम पर अगर शुरू होने जा रहे हैं तो उन जैसा जी, वो जो सारा जो माहौल है, वो किशोरदा के तो नाम से ही एनर्जी जो है वो हम सब में आ जाती है। तो जी। लीजिए, मैं भी चाहता हूं कि अपने गुरु जी, अपने गुरुदा किशोरदा, उनको समर्पित करें आज की ये शाम। मेरे प्यारे बंधु, संगीत प्रेमियों, आप सबको किशोर भक्त रजनीश बग्गा का सुप्रीम वाह, नमस्कार। वाह। अरे मैं जो यहाँ आया हूँ, ये काजल मैम का प्यार है, सत्कार है। अरे तो देर ना करते हुए वाह, रजनीश बग्गा, किशोर भक्त जालंधर वाले, गाने को तैयार हैं। वाह, थैंक यू मैम। वाह। थैंक यू वेरी क्या मच। बात, क्या बात, बहुत थैंक यू मैम। खूबसूरत। आपसे जी गुजारिश है, आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हो जाइए क्योंकि आपका फेस थोड़ा सा छुप रहा है। हाँ जी, जी जी, बिल्कुल अभी ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, श्याम सुंदर कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन लेखक, निर्देशक, रंगमंच से जुड़े हुए, पंजाब सिनेमा से जुड़े हैं। लिखते हैं, वाह क्या आलाप दिया शुरुआत में, वाकई श्याम सुंदर जी थैंक यू श्याम जी, बहुत थैंक यू। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि आपकी जो जर्नी रही है, इसमें किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आई, आपने उन मुश्किलों का सामना कैसे किया, और आज आप एक मकाम पर हैं। क्या कहेंगे जो आपके सफर शुरू हुआ, क्या कहेंगे? ये आपने बड़ा ही संवेदनशील जो पहला ही सवाल आपने कर दिया। खैर, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। मैं समझता हूँ आपका जो जो मेन मोटिव है इस कार्यक्रम का, ये बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शक करने के मोटिव से ये शो चल रहा है, ये मैं जानता हूँ। जी, मैंने जी, बहुत सा बिल्कुल। काफी सारे लाइव मैंने सुने हैं। जी, तो जी, आप जैसे सिंगर को प्रमोट करते हैं या किसी कलाकार को प्रमोट करते हैं, उसके साथ साथ दूसरों को कहीं किसी तरह की दुविधा ना आए या कंफ्यूजन ना रहे। तो मेन फोकस जो रहता है इस शो का, मैंने जो देखा, वो यही होता है कि जो दोबारा अब हम हमसे बाद में जो आ रहे हैं इस लाइन में, उनको जी, कहीं कुछ इजी जी, फील हो। इस लाइन में आकर के वो किसी तरह कंफ्यूज ना हो, अपने अपनी मंजिल के लिए वो कहीं गलत दिशा में कहीं भटक ना जाएं। तो उनको दिशा जो है, मेरे हिसाब से इस शो से बहुत आसानी से सही दिशा जो है अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए मिलती है। तो इस जी, शो के माध्यम से ये जो टॉपिक आप रखते हो, ये बहुत ही बेहतरीन है। तो इसके लिए मैंने भी, जैसे सभी, एक सबसे पहले तो एक शौक होता है, एक जी, चीज आपको अच्छी लगती है। मैंने पहले ना मैं
काफी सारे सिंगर्स को, क्योंकि म्यूजिक तो देखिए, म्यूजिक तो टेररिस्ट में भी है, म्यूजिक तो आतंकवादी में भी होता है, म्यूजिक के बिना तो कोई है ही नहीं। तो म्यूजिक बिल्कुल। हर एक में होता है। लेकिन मेरे को साथ में, मैं स्पोर्ट्समैन था बहुत अच्छा, मैं बॉडी बिल्डिंग करता था। तो बॉडी बिल्डिंग करते करते मेरे को एक दिन एक बुक मेरे हाथ में आई। वहां पर मैं गाना तो थोड़ा बहुत सुनता था मेरे, क्योंकि दादाजी जो थे वो घर में म्यूजिक का था, उनका क्लासिकल गायक थे वो। लेकिन तब जब उनकी डेथ हुई तब दूरदर्शन बना था जलंधर में, तो वो जी। कुछ ऐसा कुछ अचीव नहीं कर पाए। लेकिन मैं जब बचपन में खेलता था तो तबले के साथ, एक तबले को लेकर के, जैसे जैसे लोग फुटबॉल के साथ खेलते हैं, तो ऐसे ही मेरे घर में माहौल था। बांसुरी एक से एक अच्छी अच्छी, मतलब पूरा वो भरे पड़े थे, जो बैग्स वगैरह होते, लोहे के ट्रंक वगैरह, तो उसमें हर एक तरह की बांसुरी, फ्लूट वगैरह मिलती। तो मैंने उनके साथ खेलना। तो जैसे जैसे मेरे को लगा कि थोड़ा बड़े होते हुए मैंने बॉडी बिल्डिंग का, क्योंकि पंजाब में रहते हैं तो थोड़ा सा ये कल्चर भी रहता है, पंजाब में रहने से थोड़ा सा फिटनेस को लेकर के, है ना, पहलवानी को लेकर के, जो ऐसा कुछ भी रहता है पंजाब में। तो मैंने जैसे ही युवावस्था में मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, तो साथ में मेरे जो लोग दोस्त थे मेरे स्कूल वाले, वो गाते थे, बड़ा अच्छा माहौल स्कूल में मेरे को मिलता था, मेरे दोस्त गाते थे उसमें। तो मैंने उनके साथ ना वो एक बेंच जो होता है, बेंच उसको बजाना, म्यूजिक के साथ मतलब जुड़े जुड़े रहा मैं। तो जैसे ही एक दिन मैं गा रहा था, किशोर दा की एक ना बुक मेरे हाथ में आई। उसमें एक वर्डिंग लिखी थी कि कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। इस गाने ने मुझे किशोर दा का ऑडियो रिकॉर्ड करने पर मजबूर किया। तो मैंने देखा, यार ये अच्छी वर्डिंग है, बहुत अच्छी वर्डिंग है। तो मैंने उस, तब ऑडियो कैसेट्स वगैरह चलती थी, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करवाया। हमारे चावला स्टूडियो होता था, जी। तो मनोज चावला जी करके, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। तो मैंने उनसे जाकर रिकॉर्ड करवाया। तो मैंने ये गाना जब सुना, तो धीरे धीरे मैं ना ये गाना ऐसे जिम जिम करने से पहले मैंने गाना शुरू कर देना। जैसे जिम जाना, सभी दोस्तों ने शुरू कर देनी एक्सरसाइज, मैंने ना थोड़ा सा अपने को, मेरे को ये था कि मैं बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, सुबह जो अपनी जो सोकर उठते हैं ना, उसकी आवाज में जब मैं गाता हूँ, मेरे को लगता था कि इससे मेरी आवाज जो है वो बुलंद होती है, अच्छी बनती है। क्योंकि जब मैं बिना कुछ खाए गाऊंगा तो मेरा जोर लगेगा, मेरी वोकल जो है उससे थोड़ा सा उसको बनने में जो आसानी रहेगी। तो वो हुआ भी। तो मेरे दोस्तों ने कहा, अरे यार तू जिसका गाना गा रहा है, तेरी आवाज उन जैसी लग रही है, तेरी आवाज किशोरदा से मिलती है। तो मैंने जिम करने से पहले जब 2 4 5 गाने गाने, उन्होंने वार्म अप होना किसी और हिसाब से, मैंने गले के हिसाब से वार्म अप होना, और फिर एक्सरसाइज शुरू कर देनी। तो ऐसे एक मेरे दोस्त थे बबलू जी, उन्होंने पहली बार जी। कहा कि अरे यार तुम्हारी आवाज किशोरदा से मिलती है। तो मैंने फिर धीरे धीरे, और मेरा उसके बीच में मैं और डूबता गया और डूबता गया। अब डूबने से मेरे को याद आया कि एक मेरे को फिर सवाल आया किसी दिन, उसी दिनों के बीच में मेरे को एक ना सवाल किया किसी ने, जैसे मेरा म्यूजिक का शौक थोड़ा बढ़ने लगा। तो किसी ने कहा कि बग्गा जी आप गाना गाते हो, थोड़ा थोड़ा मैं गाने लगा था। जी। आप साहब, आप एक बात क्लियर कीजिए कि संगीत समंदर है, जी। संगीत समंदर है, ये बात आप किसी दो शब्दों में प्रमाणित कर सकते हैं किसी तर्क के साथ? तो मेरे को ये सवाल जो था बड़ा ही मतलब अच्छा भी लगा। तो मैंने इसको साबित किया कि संगीत समंदर ये बहुत बार बोला जाता है, लेकिन तर्क के हिसाब से इसको कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं दो शब्दों में? क्या तो बात। क्या बात। मैंने उसमें तब तब ये बात उनको क्लियर की अपने तर्क से, जो मेरे को लगा कि कितनी कंपोजिशंस बनी हैं, कितने गाने बने हैं, और कितने बनते जा रहे हैं, कितने जाएंगे, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। जैसे समंदर में हम गोता लगाते जाएंगे तो सीप निकलती है, मोती निकलते हैं, हीरे जवाहरात निकलते जाएंगे। तो जैसे समुंदर के लिए ये, मेरे को कई बार आपने भी सुना होगा, संगीत समंदर है। तो संगीत बिल्कुल। समंदर है, हम साबित कैसे कर सकते हैं अपनी बात से? हम बात से साबित करना चाहें तो कैसे करेंगे शॉर्ट में? तो मैंने बस यही एक उनको एग्जांपल्स दी कि संगीत समंदर है, लाखों कंपोजिशन बनी है, लाखों बनती जा रही है, लाखों बनती रहेंगी। जितना समंदर में हम गोता लगाएंगे उतने हीरे जवाहरात हमें निकलते आएंगे। तो उन्होंने फिर इस जवाब को सुनकर के मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया कि बेटा ये बहुत बड़े उस्ताद ने जवाब दिया था जो तू दे रहा है अभी। क्या बात। तो मेरा मनोबल उससे और बढ़ा कि मैं इस म्यूजिक लाइन में जो सोच रहा हूँ, शायद मैं ठीक तरह से सोच पा रहा हूँ, मैं ठीक तरह से इस लाइन को, मेरे को लगता है मैं निभा पाऊंगा। तो ऐसे मनोबल बढ़ता गया।
तो बस मतलब ऐसे फिर दोस्त मेरे आशु मेहताब करके अभी मेरे पंजाब में मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त है, उनका साथ मिला। हम दोनों हम मेरे साथ एक ढोलक पर मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ जुड़े। तो हमने रात के 12 बजे तक गाना गाते रहना। तो उसको बेचारे को ढोलक पीटनी पड़ती थी। तो एक दौर आया करोके का। जैसे ही करोके का दौर आया, तो उसकी जान छूट गई बेचारे की। वो 6 घंटे मेरे साथ ढोलक बजाता था, तो मास्टर बलविंदर जी। तो जैसे ही दौर आया करोके का, तो मेरे को तो फिर अब ये हो गया कि अब मेरे को किसी की चलो ज्यादा किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं करोके लगाता और आराम से गाता। तो इस ऐसे ही करते-करते मैम फिर मेरे को हर सिंगर का जैसे ख्वाब होता है कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूँ। तो उसकी जो शुरुआत जालंधर में हमारे दूरदर्शन से राजेश कौल जी, उन्होंने ये मेरा जो ये ख्वाब था, ये उनके माध्यम से सबसे पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का उन्होंने पूरा करवाया। उन्होंने एक ना चाहते हुए सीरियल जो था वो बना रहे थे, उसके लिए मेरी आवाज़ उनको अच्छी लगी। उससे पहले एक कॉमेडी हमने गाया था नमूने, नमूने नाटक था, पंजाबी में था लेकिन उसमें मैंने किशोर अंग डाल दिए थे चतुरनार के। जी, जी। तो वो पाकिस्तान से लेटर्स वगैरह आई कि इस सिंगर की इंटरव्यू जो है हमें दिखाई जाए कि ये आदमी हाँ, कौन गा रहा है जो किशोर दा की तरह है। तो फिर उनको लगा कौल साहब को कि यार ये तो अच्छा गा रहा है, पाकिस्तान से भी फरमाइश आई कि दूरदर्शन पर इसके इंटरव्यू करवाया जाए। तो उसके बाद उन्होंने बनाया सीरियल ना चाहते हुए, उत्सर्ग, हुँ, हुँ। ऐसे बहुत सारे। फिर उनका मैं परमानेंट सिंगर ही जैसे हो गया कौल साहब का, तो उनका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला। और विधिवत होने का भी मेरे को, जैसे कि हर एक आदमी चाहता है मैं विधिवत गुरु बनाऊँ, तो उसके लिए जयपुर घराना अपने इंडिया का जो बहुत बड़ा घराना है म्यूज़िक से, तो उसमें जी, श्री सतीश कत्थक जी के चरणों में मुझे जाने का मौका मिला। वो मैं कहीं पार्क में, अपने पार्क है हमारे एरिया में, मैं वहाँ सुबह उठकर गाता था। लोग देखते थे, बावला कहते थे कि अरे यार ये कौन है, सुबह अकेला गाता रहता है। तो वो अपने बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाते थे, गुरु लोग थे, जयपुर घराने से हैं, क्लासिकल के बहुत महारथी थे। तो उन्होंने देखा और मेरी बाजू पकड़ी, "क्या बेटा गाते हो?" मैंने कहा, "जी, हाँ जी, गाता हूँ थोड़ा-थोड़ा।" "चला जा मेरे साथ।" तो घर ले गए। घर ले जाकर के उन्होंने मेरे को कंपोज़िशन दी। उस कंपोज़िशन से मेरा उनसे संबंध बन गया। यशोदा माँ, ऐसे करके कान्हा जी की बहुत अच्छी कंपोज़िशन थी। यशोदा माँ, दर्श दिखा दे अपने लाल का, दर्श दिखा दे अपने लाल का। ना बाबा ना डर जाए लाल, मेरा चांद सा यशोदा माँ, दर्श दिखा दे अपने लाल का, दर्श दिखा दे अपने लाल का। तो ये कंपोजिशन थी बड़े गुरुजी की। तो जो मैंने जब गाई, तो उनको लगा कि यार ये तो अच्छा गा रहा है। फिर उन्होंने कहा, "अरे बेटा, अगर तुम अच्छा तुम कैसा गाना सा चाहते हो?" मैं कहा, "जी, मैं सिर्फ किशोर दा की तरह गाना चाहता हूँ।" उन्होंने कहा, "बेटा, हम तो घरानेदार आदमी हैं, जयपुर घराने से हैं, तो यहाँ पर तो बेटा क्लासिकल जो है वो हमारा तो मेन क्लासिकल सिखाते हैं हम। तो लेकिन किशोर दा बहुत सुरीले है।" उन्होंने भी तारीफ़ की कि किशोर दा एक ऐसा सिंगर है, जो हर तरह का गाना बेटा गा सकता है, और अगर तू किशोर दा की तरह गाना चाहता है, तो चल बेटा ये गाना मैं तेरे को बताता हूँ। अगर तूने वो गा दिया, तो मैं समझूँगा कि तू किशोर दा को गा सकता है। उन्होंने बोला कि चल बेटा सुना चतुरनार। अब जो सबसे भयंकर था, तो मैंने उनको तुरंत सुनाया। अभी मैं वो आपके सन्मुख भी मैं चाहूँगा 2 लाइनें उसकी मैं सुनाऊँ अभी। बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए। हुँ, वैसे तो ये डुएट है, लेकिन मैं किशोर दा वाले जो अंग है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। हुँ, 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 हुँ। अरे धाम, अरे धाम, अरे धाम, धाम, धाम ध, भ्रूम, भ्रूम, ओए, 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 ओए अम्मा, हे नम 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 ना, ए बल 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 रीम, बल 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 रीम, बल 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 रीम। एक चतुर नार बड़ी
होशियार एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। अरे धड़के उधन चीर के चक्कर, धड़के उधन चीर के चक्कर, धड़ कुछ 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 मत कर, छिक जोरन मन मत कर, छिक जोरन मन मत कर। सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए। चितपुड़ चितगुड़ 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 धाय, चितगुड़ धाय, चितगुड़ धाय। हाय हाय वारी चंदनिया वार चकोरे, राम बनाई कैसी जोड़ी, करे नचैया ताता थैया, ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी। अरे देखी तेरी चतुराई, अरे देखी तेरी चतुराई, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़े ओ निगोड़े, जा रे देखी तेरी चतुराई। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात हम हंसत जात। अरे तो ये इस गाने से कमाल। उन्होंने मेरी परीक्षा ली, इस गाने से उन्होंने मेरी परीक्षा ली कि बेटा चतुर नार गा। अब चतुर नार में स्टेमिना भी चाहिए, वहां मेरी जो बॉडी बिल्डिंग काम आ गई, क्योंकि फेफड़े मजबूत थे, एक्सरसाइज लगी हुई थी। तो किशोर दा को गाने के लिए स्टेमिना भी, हम सब जानते हैं आज तक जितने जितने भी और लोगों ने गाया। सबसे बड़ी बात पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब में हाँ तो देसी घी हाँ, और दूध की ये बहार। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात। मेरे एक दोस्त ने, इससे किस्सा मेरे को याद आया, वो फेसबुक पर हैं, रंधावा करके हैं। वो केरला से थे, कर्नाटका से कहीं, लेकिन गए हुए वो पंजाब से ही थे, लेकिन वहां पर शिफ्ट थे। तो उन्होंने मेरे को बाय एयर आए मिलने, मेरे को कहा कि मैं अमित कुमार जी को भी सुना है भाई, और मैंने हर सिंगर को सुना है लाइव। तो यार पंजाब से होकर के तुम इतना कैसे नजदीक गा पा रहे हो किशोर दा के, ये हैरानी वाली बात है। मैं नजदीक से सुनना चाहता हूँ। तो वो बड़े क्रेजी थे किशोर दा को लेकर, और मेरे घर आए, बाय एयर आए सिर्फ मेरे को लाइव सुनने के लिए, मैं आपके आशीर्वाद से। क्या अब देखिए बात। पंजाब, पंजाब में जितने भी अभी अभी जितने भी लोगों ने गाया ना किशोर दा को, सबने अच्छा गाया। लेकिन मैं किशोर दा को गाने के लिए जैसे ना उनके आवाज में जैसे थोड़ा नजल आवाज भी हो, और थोड़ा उसमें पावर भी हो, ये सारी चीजें मिलाकर किशोर बनते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोग गा रहे हैं तो उनको काफी सारी चीजें जो है ना बीच में, जैसे बेस है, जो पावर है, वो छूट जाती है। लेकिन ये चतुरनार अगर गाना है तो इसमें आपको कंप्लीट आपका आपकी कमांड और आपका रियाज होना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ये सुनाया। और अभी मैं आपको ये सुनाता हूँ जो पहला गाना जिसने मेरे पर असर किया किशोरदा को। अब उसमें देखिए, ये तो आ गया चतुरनार, अब वो देखिए कितना उसकी फील अलग होगी। जो पहला सॉन्ग था जिसने मेरे को किशोरदा की और मतलब हमेशा के लिए समर्पित करवा दिया, फिल्म शर्मीली से। कैसे कहें हम प्यार ने हमको, क्या क्या खेल दिखाए, कैसे कहें हम प्यार ने हमको, क्या क्या खेल दिखाए, यूं शर्माई किस्मत हमसे, खुद से हम शर्माए, बाहों को तो पतझर लूटे, लूटा हमें बहार ने, दुनिया मरती मौत से लेकिन मारा हमको प्यार ने, अपना वो हाल है बीच सफर में, जैसे कोई लुट जाए, कैसे कहें हम प्यार में हमको, क्या क्या खेल दिखाए। तो ये भी एक फील किशोर दा।
आवाज थोड़ा, आपका आवाज नहीं आ रहा। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। डॉक्टर सरला जी मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई रंगकर्मी है, डॉक्टर है, लिखते हैं मस्ती से भरी मधुर आवाज। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, बहुत शुक्रिया। हरविंदर कौर बबली हमारे साथ मस्कट से जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरबख्श सिंह जी म्यूजिशियन है, इन्होंने क्लासिकल रागास जो है, जो गायब हो रहे हैं, रेयर रागास, उन पर किताब लिखी है, बहुत बेहतरीन सिंगर हैं। यूके से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बोल्ड वॉइस वेरी सुटेबल फॉर क्लासिकल सिंगिंग। बहुत शुक्रिया। अभी जो आपने गाना गाया उसके लिए जसकिरण जी लिखते हैं कि ये मेरा फेवरेट गाना है। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, खुद ही बहुत ही बेहतरीन सिंगर, शख्सियत और रंगकर्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। हरविंदर कौर बबली लिखती हैं बा कमाल गाया। और रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सल्ला धर जी लिखती हैं क्या गजब गाया आपने, एक चतुरनार, वाकई। जसकिरण जी लिखती हैं आइकॉनिक कंपोजिशन जो अभी आपने गाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सरिता हसन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारती रैना जी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी जम्मू कश्मीर की। लवली चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक ग्रेट सिंगर है आकाशवाणी की और बेहतरीन आवाज की मलिका है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। जसकिरण जी लिखती हैं शायद आपको रजनीश जी, आपको ये गाना भी पसंद होगा, दिल आज शायर है, गम आज हाँ, नगमा है। क्या तो बात। अगर आप ये सुना सके जसकिरण जी की जी जी फरमाइश जी है। जी जी बिल्कुल। जी जी। वैसे तो ये जो चतुरनार है ना, ये मैं लास्ट में गाता होता हूँ, क्योंकि जब ये ना चतुरनार गा लेते हैं ना, उसके बाद जो गला है काफी वो खिंच जाता है। तो ये जो गाने हैं ना, ये बड़े मेलोडी वाले, बड़े कमांड इस पर चाहिए होती है। फिर भी मैं जरूर चाहूंगा जैसा भी गा सकूं आपको अच्छा ही लगे, और ये जी भगवान ने चाहा तो अच्छा लगेगा भी। हम्म, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम, हो इस तरफ भी करम। तो ये चतुरनार से पहले अगर आप कहते तो मैं बड़ा और भी अच्छे से गाता, लेकिन ये है कि बहुत थोड़ा थोड़ा खूबसूरत, सबका। बहुत जी खूबसूरत। बेहतरीन जी जसकिरण जी लिखती हैं बेहतरीन। तो जिस तरह धन्यवाद। से आपकी शुरुआत हुई रजनीश जी, कि आपके घर में क्लासिकल सिंगिंग का माहौल था, जिस तरह से आपने बताया कि बांसुरी, हर तरह की जो बांसुरी होती है और हर तरह के जो जी साज थे वो आपके जी घर में ही थे, उन्हीं से आपने खेला और उन्हीं उसी के फिर आपने किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई। तो क्या आपकी जो ट्रेनिंग है, जो पूरी तरह की जो ट्रेनिंग कहते हैं क्लासिकल बेस गायकी को लेकर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आवाज तो आपकी बहुत खूबसूरत है, गाते आप बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है मैम, ये बड़ी, मैं समझता हूँ मेरी सौभाग्य वाली भी बात कह सकता हूँ कि मैं क्लासिकल माहौल में रहकर भी, है ना, तो मेरे मेरे में ये कंफ्यूजन नहीं आई कि मैं किशोरदा को छोड़कर थोड़ा सा क्लासिकल में ज्यादा समय दूं। ये मैं इस पर अपने कायम रहा, क्योंकि जी किशोरदा अपने आप में एक ब्रह्मांड की वो संपूर्ण आवाज है, संपूर्ण आवाज। जी बिल्कुल। तो हमारे जो आप काम दिल से नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ दिखावे के लिए अडॉप्ट करो कि हाँ यार मैं क्लासिकल परिवार से जुड़ा हूं तो मेरे पास मैं क्लासिकल भी गाऊं, जिसमें आप बहुत बड़ी लाइन में नजर आते हैं ना, तो उसमें आपको समय नहीं देना चाहिए। जिस चीज में आप लाइन से हटकर नजर आते हो ना अलग, उसमें आपको समय देना चाहिए। क्योंकि मेरे से अच्छा क्लासिकल गाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन किशोरदा को मैं, अभी तक जितने लोग गा रहे हैं, तो मैं उनमें अगर मैं जाता हूँ, मेरे को पता है, तो उसमें मेरे को आसानी से एक वो अलग पहचान मिलती है तुरंत से। और किशोरदा को गा लेने के बाद
जो मेरे को लगता है कि मेरे अंदर जो तृप्ति है, जो एक किशोर दा को गाने से मेरे को ऐसा लगता है मैंने मैंने हर फील को गा लिया। अब मैं किसी और को भी गाऊंगा तो मैं, गाना क्या है, गाना फील है। जितना जी, किशोर दा मेरे को फील करवाते हैं ना, मेरे को शायद क्लासिकल वो फील नहीं करवा पाएगा। मेरे को जो लगता है, मेरी अपनी जो अंदर की जो मेरी आवाज थी, कि मेरे को अगर जी, म्यूजिक का सही फीलिंग लेना है तो मेरे को किशोर दा के से ही जुड़े रहना है भाई। तो बिल्कुल, इसलिए मैं, मेरे को जरूरत महसूस नहीं हुई, अगर होती तो शायद मैं करता। तो जरूरत बिल महसूस नहीं हुई, मैं झूठ क्यों बोलूं कि मैं क्लासिकल गाऊं, किसी को उतना अच्छा ना लगे, उसका समय भी खराब और मेरी भी उतनी कोई। अब मैं ये कि अब चतुरनार या कोई भी अच्छा एक गाना गाता हूँ, तो उसमें मेरे को एक पहचान मिलती है कि यार किशोरदा को बहुत लोगों को से हमने हमने किशोरदा को सुना, लेकिन ये आदमी कुछ अलग गा रहा है, ये पंजाब से होकर के ऐसा गा रहा है, और इसकी जो कमांड है वर्डिंग पर, वो इसकी हिंदी भी अच्छी है। तो ये चीजें जो मेरे को सुकून देती हैं कि अभी तक जितने लोग, सभी मेरे भाई जिन्होंने गाया, तो मैं भी उन्हीं की तरह, चलो किशोरदा को गा करके मेरे को एक बार जो सुनता है वो हमेशा याद रखने के लिए भी कई बार उसको लगता है इसको याद रखा जा सकता है, क्योंकि टफ सॉन्ग होता है ये चतुरनार जो, या कुछ और जैसे ये फील वाला कैसे कहें हम। तो ऐसे गाने जो हैं जो किशोरदा के, अभी जैसे दिल्ला शायर इन्होंने कहा, तो जब मैं हुँ, लाइव स्टेज पर गाता हूँ, करोके पर गाता हूँ, तो ये जब लोग सुनते हैं कई बार शर्त लगती है मैम कि ये लिप सिंक कर रहा है, ये गा नहीं रहा, क्योंकि करोके पर तो पूरा म्यूजिक आता है। तो एक बार अरे हमारे वाह! पंजाब में जैजी भी बहुत बड़े सिंगर हैं। तो बिल्कुल, मेरे को, बिल्कुल, हाँ जी, तो उनके म्यूजिशियंस जो थे तब करोके नए 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 आए थे, तो मेरे को एक गांव में ले गए, मेरे परशोत्तम पदम जी है पासपोर्ट ऑफिसर, वो मेरे को अपने हर ऑफिस में जब भी किसी की रिटायरमेंट होनी या कोई अच्छा फंक्शन होना, तो उन्होंने मेरे को मेरा गाना रखवाना, और वो मेरे को बड़ा मतलब आगे बढ़ाने में रखते थे दिलचस्पी। MS भूटानी जी हैं जो मेरे को आगे बढ़ाने में बहुत, उन्होंने मेरे को बहुत गवाया। डॉक्टर MS भूटानी भूटानी जी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। बन्नी शर्मा जी हैं जो आज हमारे, जो मेरे को दोबारा से किशोर दा का दौर लाने में हेल्प कर रहे हैं। मेरा टारगेट है, मैं फिर से एक बार किशोर दा का दौर लेके आना चाहता हूँ। तो उसके लिए बन्नी शर्मा सर का हाथ जो है वो मेरे सर पर है। वो सिंगर प्रमोटर है पंजाब के, जबकि पंजाबी के सिंगर प्रमोटर हैं वो, लेकिन उनको ये है, कह रहे नहीं यार, जब ये पंजाब में रहकर इतना अच्छा गा रहा है तो हमें भी थोड़ा सा इसके लिए करना चाहिए। तो ये सब अब जुटे हुए हैं। अब हमने एक नई जो कंपोजिशन की है उसका म्यूजिक बन गया है, किशोर दा के स्टाइल का गाना बना है नया, और उसका मैं चाहूंगा कि मैडम आपसे, आपका आशीर्वाद से उसकी प्रमोशन हो। तो जी, किशोर दा का जो दौर है वो फिर से लाना है, संकल्प है ये। जी, जी, क्योंकि आज कई बार लोग कहते हैं अरे यार आजकल ऐसा नहीं चलता, आजकल ऐसा नाक में गाने में चलता है, ऐसा नहीं है। अब अगर कोई गा ही नहीं पाता तो फिर लोग तो सुनने के लिए बैठे हैं, लोग तो अच्छा सुनने वाले अभी भी हैं। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी आवाज इतनी अच्छी है, अगर अब सभी तो नहीं ना अमिताभ अमिताभ की तरह बोल सकते हैं, अमिताभ जी की तरह, तो इसका मतलब ये थोड़ी है। अब जब अगर कोई बोल नहीं पाएगा तो ट्रेंड थोड़ी जाता है अच्छी चीज का। अच्छी चीज का ट्रेंड हमेशा रहता है, लेकिन आप दो, आप पहुंच करो लोगों तक, अगर आप ले गए। अब जैसे शख्सियत में आप मेरे को बहुत उपकार कर रहे हैं मेरे पर, मेरे को बहुत सारे अच्छे अच्छे गुणीजन सुन रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति ने बहुत सारे, वैसे तो यहाँ सभी गुणीजन अभी देख रहे होंगे, तो इनको लगेगा कि हाँ यार ये वाकई में किशोरदा को अभी तक जितने लोगों ने गाया, ये भी अच्छा गा रहा है। तो उससे मेरे को हेल्प मिलेगी कि मैं किशोरदा के इस अंदाज को फिर से मार्केट में लेकर आ सकूं। तो ये जो नया गाना है मेरा, जान है मेरी तू, इसका टाइटल है, तो वो बड़ा ही अच्छा गाना मतलब बना है। तो वो जल्द ही वो भी शख्सियत में सबके सामने लेकर के आएंगे हम। तो बिल्कुल, और भी। बिल्कुल। जी बिल्कुल, शख्सियती और साथ में जो हमारा एक म्यूज़िकल इवनिंग होता है प्रोग्राम जिसमें जी हमारे अभी तक बहुत ही ग्रेट सिंगर्स आ चुके हैं, मैं उसमें भी चाहूँगी कि आप ज़रूर आएँ और जी पूरे म्यूज़िक के साथ हम उसमें आपको ज़रूर सुनेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जी आप उसमें आएँ। जसकिरण जी। चोपड़ा जी लिखती हैं किशोर कुमार वाज़ द बेस्ट नॉन ट्रेन्ड सिंगर। बिल्कुल सही, हाँ, ही वाज़ बिल्कुल। द बेस्ट और हर तरह के गाने गाए हैं उन्होंने, हर तरह हाँ के जी। गाने। अम, जी और जसकिरण जी और एक और बात लिखती हैं कि बहुत ही अच्छा गा रही हैं आप। सविता तिवारी उपाध्याय जी लिखते हैं अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हमारे जो स्ट्रीम व्यूअर्स हैं उन्होंने लिखा है। तो बबली जी लिखती हैं कि अगर हो सके तो ये गाना सुना दीजिए कि मेरे सामने वाली खिड़की में चाँद का टुकड़ा रहता है। हाँ हाँ हाँ, वाह जी वाह। हम्म, अरे ला 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 ला।
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो अभी और भी मैं चाहूंगा। ये तो बहुत बहुत ही अच्छा मैम ने सुनाया। ये मैंने इसको पंजाबी में भी, ये गाना मेरे से पंजाबी में भी रिकॉर्ड करवाया था, एक पंजाबी फिल्म, एक कॉमेडी में। मेरे सामने वाली खिड़की विच एक चन्न दा टुकड़ा रहिंदा है। मेरे सामने वाली खिड़की विच एक चन्न दा टुकड़ा रहिंदा है। अफसोस है कि ओ मेरे नाल कुछ उखड़े उखड़े रहिंदा है। तो ऐसे ये पंजाबी में भी इन लोगों ने कॉमेडी एक था, मतलब शॉर्ट मूवी थी, उसमें मेरे को सुना था। चंद्र मोहन जी है डायरेक्टर, तो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था जी जी। जी। तो पंजाबी च कोई गाना सुना दियो तुसी। पंजाबी वैसे मैं गाता तो नहीं हूँ, तो अच्छा, नहीं लेकिन गाते आप? किशोर दा का एक है, वो हिंदी पंजाबी थोड़ा मिक्स है, वो उसकी दो हम्म। लाइनें सुनाता हूँ। बाली उम्र में, लंबे सफर में, जेड़ा जेड़ा दिल तोड़े, बेईमान होवे, बाली उम्र में, लंबे सफर में, बाली उम्र में, लंबे सफर में, जेड़ा दिल तोड़े, बेईमान होवे। तो ये मेरे को थोड़ा सा किशोर दा का याद है, तो उन्होंने हर तरह का गाया। और मैं बिल्कुल। पंजाबी गाता नहीं हूँ, क्योंकि उससे मेरे को ना लगता है कि वो फील नहीं आएगी, तो मजा नहीं आएगा, तो मैं इसलिए वो गाता नहीं। जी, बिल्कुल, लेकिन ये लेकिन इतना खूबसूरत। जी जी, जी, जी। इतना खूबसूरत आपने गाया, इतने खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं आपकी गायकी को लेकर। तो धन्यवाद। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो सफ़र रहा है, आपने बहुत सारी परफ़ॉर्मेंसेज़ दी, आपको कहीं बहुत चैलेंजिंग जो परफ़ॉर्मेंस लगी आपको अभी तक की, या कोई चैलेंजिंग मोमेंट लगा रहा आपको आपकी कला से जुड़ा हुआ, कौन-सा रहा? अ, एक था दौर, उसमें मेरे को क्लासिकल गाने के लिए पहली बार गाना था दूरदर्शन में, और वो भी लाइव। तो मैं तो किशोर दा को गाने के लिए ही बस सोच रहा था, कि मैंने सोचा भी है, सोचता रहूंगा। तो लेकिन पहली बार गाने का मौका मिला जलंधर दूरदर्शन में, वो भी लाइव, और वो भी क्लासिकल। तो वो जयपुर घराने का थोड़ा सा वो असर जो है, उनके आशीर्वाद से भी मैंने थोड़ा सा गाया, वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता जी। हूँ। सा 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 नि धा, सा नि धा प, सा नि प धा प म, वाह! सा नि प धा म। जय जय गणपति जय नंदी, जय जय गणपति जय नंदी। एकदंत लंबोधर जय जय तेरी, जय जय तेरी, जय जय गणपति जय नंदी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निवर्धन कुल में देव, सर्व कार्यक्ष सर्वधा, सर्व कार्यक्ष सर्वधा, सर्व कार्यक्ष सर्वधा। जय जय गणपति जय नंदी, जय शिव जय पार्वती, जय जय गणपति जय नंदी, जय शिव जय पार्वती, जय भोलेनाथ जय जय महादेव, जय जय देव देव देवी देवी नमः, जय जय देव देव देवी देवी नमः, जय जय देव देव देवी देवी नमः। सा सा नि ध, सा नि ध नि ध प, सा नि प ध प म, सा नि प ध प म। जय जय गणपति जय नंदी। तो ये बस एक ही गाया क्लासिकल थोड़ा सा। बहुत खूबसूरत
खूबसूरत, बहुत ही जी, खूबसूरत। हरविंदर धन्यवाद। कौर बबली लिखती हैं, वाह! बहुत ही खूबसूरत। दीपक नायडू जी लिखते हैं, ग्रेट सिंगिंग। जसकिरण चोपड़ा जी लिखती हैं, वाह! सरला मेहता जी लिखती हैं, वाह! हरविंदर कौर बबली लिखती हैं, आपकी आने वाली एल्बम के लिए आपको बेस्ट विशेस। बहुत ही धन्यवाद जी, खूबसूरत, बहुत ही धन्यवाद खूबसूरत। जी, तो बहुत ही खूबसूरत आपने क्लासिकल बेस पे जो गाया है, कमाल का ये गाया धन्यवाद जी। आपने। आपने अभी तक जितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया लाइव परफॉर्मेंस देने में ऑडियंस के अ, सामने? लाइव में मैंने बहुत अनेकों दी, अब तो मतलब वो काफ़ी सारी हो गई, याद नहीं जहाँ है। पर सबसे ल ज्यादा नहीं मजा, जहाँ सबसे ज्यादा आपको हाँ, आया? सबसे सबसे ज़्यादा मज़ा तो हर बार लगता है कि शायद अब मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन जैसे ही अगला फिर कोई कुछ अच्छा मिलता है तो उसमें फिर ऐसा हो जाता है। लेकिन एक जगह है, अपने कौशिक कोठारी जी करके हैं मुंबई में, और एक दिल्ली में कुणाल सर हैं। जी इनके शोज़ में मैंने आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। जी। मेरे को ना 1 साल से मैसेंजर में एक मैसेज आया हुआ था, तो मैंने चेक नहीं किया था, तो उन साल बाद उनका फिर एक मैसेज आया कुणाल सर का कि हम्म भई ऐसे हम एक शो कर रहे हैं दिल्ली में, तो हमने दिल्ली हम्म के सारे सिंगर्स जो हैं, हम्म। उनको सुन लिया है कि हमने वो शो था शक्ति सामंत जी के नाम पर। जी शक्ति सामंत जी डायरेक्टर जो हैं, उनके नाम पर वो शो था। जी जी। उसमें सिर्फ शक्ति सामंत जी की फ़िल्मों के गाने चलने थे। ये पिछले कोरोना से शुरू होने से पहले ही बहुत धूम-धड़ाका किया था दिल्ली में आपके आशीर्वाद से, लाजपत भवन में। तो उन्होंने जी कहा कि भैया, हम बहुत देर से आपको देख रहे थे कि अगर दिल्ली के किसी सिंगर से ये फ़ील ना आया गाने में, जी। तो फिर तुम्हें बुलाएँगे जालंधर से, तो भैया फ़ील चाहिए, तो दे दोगे आप उस गाने में चिंगारी कोई भड़के? ये गाना मेरे हम्म मेरे को उन्होंने कहा कि हमें फ़ील चाहिए। तो हम्म। मैंने कहा कि सर, अगर फ़ील नहीं आएगा तो उस दिन से गाना छोड़ दूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ना एक ये गाना और एक वो कभी बेकसी ने मारा, ये गाना हमें थोड़ा लाइन उस पर सुना दीजिए, हमारे मैनेजर ने सुनना है। तो वो जैसे शोले फ़िल्म में ठाकुर देर बाद बुलाता है उनको, तो उनको लगता है कभी अभी उसमें ताकत है कि नहीं, कि हम इसको कहीं गलती तो नहीं करे बुला करके, एक लाइन पहले सुन ही ले। जैसे वो ठाकुर जी उनको अमिताभ बच्चन को और उनको भिड़वाता है अपने गुंडों से बुला करके गाँव में, तो ऐसे ही मेरे को उन्होंने एक लाइन बोल दी कि भई एक लाइन सुना दो, कि कहीं ये ना हो जाए कि गलती कर ली इसको बुलाकर। तो वो उन्होंने मेरे को फिर जो जब मैंने सुनाई, तो उन्होंने कहा कि चिकन खा लेते हो? गाना सुनने के बाद मेरे को ऑफर क्या किया, चिकन खा लेते हो बग्गा जी? मैंने कहा जी बहुत अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि भाई आप उस दिन आओगे तो आपको चिकन के साथ खाना खिलाना है, इतना अच्छा आपने गाया है, तो आप यहाँ पर आओ और ये गाना आपने स्टेज पर गाना है, कभी बेकसी ने मारा। क्या तो ये बात। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अभी, इस एक लाइन उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, 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 आए हो 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 ये गजल है न गीत है कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं, मेरी आंखों में सिर्फ पानी है। कभी बेकसी ने मारा हो, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी
ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। वाह। मुकद्दर पे कुछ जोर चलता नहीं, अरे वो मौसम है ये जो बदलता नहीं। मुकद्दर पे कुछ जोर चलता नहीं, वो मौसम है ये जो बदलता नहीं। कहीं थी ये बदनसीबी, हो कहीं थी मेरी गरीबी, हो कहीं थी मेरी गरीबी। किस किस का नाम लूं मैं, हो किस किस का नाम लूं मैं। मुझे हर किसी ने मारा, किस किस का नाम लूं मैं। मुझे हर किसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है। मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। धन्यवाद जी। क्या बात, क्या बात। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हरविंदर कौर बबली लिखती हैं, बिना साज कमाल कर रहे हैं रजनीश जी, वाकई बिना साज के आप गा रहे हैं, इतना खूबसूरत। सविता तिवारी उपाध्याय जी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर गायन। जस किरण जी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत। पम्मी सिद्धू संधू जी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही। भारती रैना जी लिखती हैं, क्या बात, मुझे जिंदगी ने मारा, और बहुत ही खूबसूरत पुरसोस आवाज में आपने गाया। सरला मेहता जी लिखती है, अनबिलीवेबल। आपने जो अभी गाने गाए किशोर दा, बिल्कुल आप उनके करीब ही पहुंचे हुए हैं, और बिना संगीत के, जो इंस्ट्रूमेंट्स के आप इतना खूबसूरत गा रहे हैं। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं, मैं उनको उनसे जरूर एक कहना चाहूंगी कि जी, म्यूजिक के साथ भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस आशीर्वाद दे दीजिए, किशोरदा का दौर लाने में मेरी मदद कीजिए। अच्छा गाना लेकर आना चाहता हूँ। किशोरदा का जो 25 साल से संभाल करके अकेला घूम रहा हूँ, आप थोड़ा सा संभाल लीजिए अब। मेरे को अब ये है कि बस थोड़ा सा अच्छा सुनने वाले आप बिल्कुल, सब आशीर्वाद दे बिल्कुल, दीजिए, कहीं बिल्कुल। कुछ हो जाए। हमारे साथ जमीर अशाई साहब जुड़े हैं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के एक बहुत बेहतरीन कलाकार, लेजेंडरी कलाकार। भारती रैना जी हमारे जम्मू कश्मीर की बेहतरीन कलाकार, लेजेंडरी कलाकार हमारे से जुड़ी हैं। तो मैं सबको ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं जरूर कोशिश करूंगी जब भी आपके पास वक्त हो, क्योंकि हर शनिवार को हमारा म्यूजिकल इवनिंग होता है, मैं उसमें आपको इन्वाइट करना चाहूंगी, जहाँ पूरे म्यूजिक के साथ। मैं हर शनिवार गाना चाहूंगा। मैम प्लीज। मैं चाहूंगा कि मैं हर शनिवार गाऊं। जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने इतनी मेहनत की, आपने इतनी जो एक शिद्दत होती है, जो जुनून होता है, वो बहुत जरूरी होता है किसी भी हाँ जी, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, वो बहुत जरूरी होता है। हाँ तो जी, हाँ आप जी। जो नए युवा पीढ़ी है, जो नए परफॉर्मर है, जो स्ट्रीट में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि भारती रैना जी लिखती हैं, आशीर्वाद। और सरला मेहता जी धन्यवाद जी, लिखती हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। पॉमिला धन्यवाद सिंह जी, जी बहुत बेहतरीन सिंगर है, बेहतरीन सिंगर है पॉमिला सिंह जी, धन्यवाद जी। लिखती हैं बहुत खूब। कीप इट अप। जस किरण जी ने कहा हम और सुनना चाहेंगे, बिल्कुल जस किरण जी, हम इनसे एक गाना यहाँ पे धन्यवाद तो जी। सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन म्यूजिकल इवनिंग में भी जरूर आएंगे, तब हम इनसे जी भर कर सुनेंगे। तो जस किरण जी लिखती है, जी बिल्कुल हर शनिवार को हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये चाहूंगा मैम कि गाना जो है आजकल लोग ना सुनते हैं, जो गाने सुनते हैं उनकी उम्र होती है 20 दिन 25 दिन। जो गाने आज लोगों को नसीब हो रहे हैं, जो युवा पीढ़ी को, जी बहुत छोटी उम्र के गाने उनको वो सुन पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सुनिए, चाहे कोई भी, एक बार आप किशोर दा को जरूर सुने। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप रफी साहब को भी सुन सकते हैं, किशोर दा को, मुकेश जी को, मन्ना डे जी को,
लता जी को। ये गाने जो है ना, अगर आप इनको सुनेंगे तो आप आपके अंदर जो म्यूजिक का जो एक मैं समझता हूँ, क्योंकि सतह जो है वो आपके अंदर एक से एक सतह जो है बनती जाएगी। जी फोन आ गया। जी हाँ जी। हाँ जी, तो बस मैम बीच आपका में कुछ जी। फोन आ गया था किसी हाँ, का। फोन आ जाता, बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल वो आप। मैंने जी काट दिया मैंने जी। जी तो मैं ना ये चाहता हूं कि एक बार आप चाहे किसी को भी सुने, लेकिन किशोर दा को, रफी साहब को, लता जी को, इन सबको अगर आप सुनते हो, सिंगर तो सिंगिंग तो आप में आएगी, आप में एक फीलिंग जो है हर रिश्ते को लेकर आ जाएगी। क्योंकि किशोर दा, इन्होंने अकेला एक फील के लिए नहीं गाया। अब लड़की के लिए तो हर सिंगर गाएगा। लड़की को एक सिचुएशन दे दो किसी सिंगर को कि भैया लड़की के लिए ये गाना है, तो सब आसानी से गा देते हैं। अब किशोर दा एक ऐसे सिंगर है, मैं क्यों कह रहा हूँ, रिक्शा के लिए भी उतने फील से गाते हैं। रिक्शा के लिए, रिक्शा पर गाना है, मेरी रिक्शा सबसे निराली, मेरी रिक्शा सबसे निराली, मेरी रिक्शा सबसे निराली, मेरी रिक्शा सबसे निराली, घर तक पहुंचा देने वाली। ऐसा ऐसा एक हल्का सा मेरे को याद आ गया उनका। तो ये क्या बात। देखिए, वो रिक्शा के लिए भी उतनी मस्ती से उन्होंने गाया। अब गाड़ी के लिए, गाड़ी बुला रही वाह है, वाह सीटी बजा रही वाह। है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही हाँ, है, सीटी बजा रही है, देखो बहुत। ये रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, देखो ये रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ, सीने में आग, फिर भी धुआं है प्यार, फिर भी धुआं, लब पे धुआं है प्यारे, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो देखिए, अब गाड़ी के लिए भी क्या उतना ही दिल बात, से गाया। क्या बात। ये शलग लिखती है, बहुत तो ये, खूबसूरत गाया आपने। वाकई बहुत ही खूबसूरत। और अशोक भौमिक जी लिखते हैं कि हवाओं से लिख दो, ये हम जरूर सुनना चाहेंगे। और एक आपके लिए कमेंट है कि रजनीश जी जालंधर में सिंगिंग अकेडमी खोलिए। जालंधर हाँ में जी, सिंगिंग का अकेडमी, जालंधर में सिंगिंग अकेडमी खोलिए। हाँ वो जल्दी खोल रहे हैं जी। वो आपके आपके मुंह में घी शक्कर, वो हमारे बनी सर हैं, बनी शर्मा सर, हमारे वो हमारे लिए एकेडमी एक खुलवा रहे हैं जल्दी। मेरे साथ मेरा दोस्त आशु मेहताब, जो बहुत ही सुरीला सिंगर है, मेरे को वो पंजाबी में बहुत अच्छा है। वो तो ऑलराउंडर है, वो हिंदी पंजाबी सब गाता है। और मैं और वो मिलकर हम एकेडमी लॉन्च कर रहे हैं, ताकि अच्छा म्यूजिक जो है वो सामने आए। उससे क्या पहले भी बात। काफी सारी जो म्यूजिक एकेडमीज थी, वो उनको मैं सहयोग करता था। तो जी क्रो कैरेओके वगैरह जो भी होता था बच्चों को, सारा मैं वो ट्रेनिंग देता था उसमें भी। तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए सब दोस्तों जी का, सब जी। होगा। जस्ट कैंसी लिखती है, ट्रैक के साथ तो आप कमाल करेंगे, वाकई बिल्कुल तब बिल्कुल। तो शर्त लगती तो है मैम, तब तो शर्त लगती है लोगों की। मैं अपने मुंह से कहूंगा तो लगेगा कितना घटिया बोल रहा है, लेकिन मैंने हम देखा कि सुनेंगे कई बार आपको। शर्त लगी। लोग कहते हैं अरे हम यार सुनेंगे। ये लिप सिंग कर रहा है। और तो हम आप। जैजी बीजी के जो मैं बात कर रहा, जैजी बीजी के म्यूजिशियंस, वो उन्होंने मेरे को घेर लिया था गांव में। अरे यार ये मुंह हिला रहे थे ना तुम, तो उनमें एक को पता था कि यार ये कैरेओके है। तो उन्होंने कहा अरे नहीं भाई ये कैरेओके है, लेकिन ये इनकी वोकल मैच करती है किशोरदा से, तो इसलिए आप लोग जजमेंट क्या नहीं कर पा रहे हो। क्या तो बात। ये मतलब मेरे लिए एक बहुत यादगार पल थे। बहुत बड़ी तो बात, वाकई में बहुत बड़ी मैम करो। बात। हाँ, तो वो हम कैरेओके आपको पर तो, सुनेंगे। हम लोग सुनेंगे आपको, उस पे भी म्यूजिकल हाँ इवनिंग में जरूर सुनेंगे आप। तो चलते जी चलते जी मैं चाहूंगी
एक गीत आप और सुना दें, हवाओं से लिख जी जी। दो जिसमें से चलते चलते जरूर सुना दें। ये मेरे को शायद इसका वर्डिंग थोड़ा सा याद नहीं होगा। कोई मैं और चलते कोई और चलते एक कोई और कोई और। अभी मैं चलते चलते एक आपको सुनाना चाहता हूँ बेटियों पर, क्योंकि जी मेरा साथ बिल्कुल। में ना, हाँ, क्योंकि अभी आज का शो करने से पहले हमारे जलंधर में एक लड़की पायलट बनी है, गुंजन जी, बस्ती गुजा से। हमारा बस्तियात एरिया है, तो लेकिन उन्होंने आज हमें महसूस करा दिया हम पॉश एरिया में रहते हैं भाई, यहाँ से भी पायलट बन सकते हैं। क्या तो बात। ये अभी मैंने उन्हीं के लिए क्या अभी मैंने बात। गाया, अभी मैंने उन्हीं के लिए लिखा था तुरंत। तो मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ सभी बेटियों को, उनके, क्योंकि बेटियों को आशीर्वाद मिल गया तो एक बार फिर पार उतारा ही है। तो अब मैं वो सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। माँ बाप का फर्ज है बेटी को तैयार करें बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए। बेटी का प्यार न कम होगा जीवन में कभी, बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए। माँ बाप का फर्ज है बेटी को। तो ये अभी मैंने वहां पर गाया था। एक सेकंड, इसका अंतरा मैं अभी मेरे पास ही पड़ा है। बेटी को जो अपनाएगा दुनिया में वो शोहरत पाएगा। चिंता उसकी मिट जाएगी, चिंता उसकी मिट जाएगी। वृद्ध हो कर भी सुख पाएगा, पाएगा। यही बात समझने वाली है रजनीश बग्गा, कहेगा कर इसे, कहेगा कर इसे। माँ बाप का फर्ज है बेटी को तैयार करें बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए। क्या बेटी का प्यार न कम होगा जीवन में सफल बनने के लिए, बनने के लिए। माँ बाप का फर्ज है बेटी को। ये अभी लिखा जी आज। आपने खुद लिखा है? हाँ जी, मैंने लिखा खुद। क्या बात, क्या हाँ, बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद जी, सलाम बेटा से लिखती हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत। आप तो मल्टी धन्यवाद। टैलेंटेड हैं, सिंगर हैं और आपने खुद लिखते भी हैं। क्या बात, क्या बात। हम सबको अभी फिर मेरे अभी आपने फिर इस बात से मेरे को शोले फिल्म का एक डायलॉग याद करा दिया। बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दी थी, अच्छाई हल चलाना सिखा देगी। जैसे ही अमिताभ कहता है ना, क्यों ना यार हम इसी गांव में शिफ्ट हो जाएं शादी के बाद। तो वो बोलता है हाँ यार, लेकिन हमें, बीरू बोलता है हाँ यार जय, वो बात तो ठीक है लेकिन हमें हल चलाना तो आता नहीं। तो अमिताभ जवाब देते हैं, बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दी थी, अच्छाई हल चलाना सिखा देगी। तो ऐसे उनको क्या जवाब देते। तो हमें भी लगा कि अगर हमारे हमें हमें और मैं पंजाब में बैठा हूं, मेरे को हिंदी गाना लिखना है तो मेरे को खुद लिखना पड़ेगा, अगर कंपोजिशन करनी पड़ेगी भैया मेरे को खुद करनी पड़ेगी। अब मैं भी ये सब वो सब सीख गया किशोर दा के आशीर्वाद क्या से। बात, क्या बात, कंपोजिशन भी बहुत खुद अब थोड़ा बहुत कर लेते हैं जी। बहुत खूबसूरत। बहुत हाँ, इंतजार बहुत रहेगा बहुत कि आप धन्यवाद। हमारी म्यूजिकल रिव्यू में भी आए। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके रजनीश जी। धन्यवाद बहुत जी, बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू, थैंक यू। सभी दोस्तों का धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं, आज की इस शख्सियत में हमारे साथ जुड़े रहे, हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और शख्सियत का एक और अगला अंक कल शाम को 7 बजे अपने ही वक्त पर, और उम्मीद करती हूँ आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।